ये जो शुगर की बीमारी है, कहते हैं कि ये ठीक नहीं होती। जो डॉक्टर ये कहे कि ठीक ना होती हो, उसे लिखवा लो और लिखवा के मेरे पास आ जाओ, वो मेरे पास जमा कर दो। मैं आपकी शुगर की बीमारी ठीक करके दिखाता हूं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब आप कहेंगे ये कौन सा जादू है? सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती और आप कह रहे हैं ठीक हो जाती है और लिखवाने की बात करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मेरा इस पर कमांड है। कैसे कमांड है? हम पहले आपके शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण क्या है? जल नीति, तेल नीति, रबर नीति, कुंजर क्रिया, मिट्टी की पट्टी, एनिमा, सूर्य स्नान, भाप स्नान, तरह तरह की ये सब करने के बाद हम पूरा शरीर अंदर से साफ करते हैं। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं अंदर के इंटरनल, इन सबको पहले रिपेयर करते हैं। रिपेयर, और रिपेयर कब होते हैं? जब शरीर के अंदर से विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरेन मटेरियल, उर्दू में कहते हैं मादा फासिद। ये सब जैसे बाहर निकलता है, आपका पेनक्रियाज, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपकी किडनी, आपका लीवर, सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे आपकी आंतें साफ होंगी, आपका स्टमक साफ होगा, ये सब सक्रिय हो जाते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, दो उदाहरण दूंगा। मैं 2015 में मॉरिशस गया था। मैंने शायद पिछली बार बताया हो, मुझे पता नहीं है। एक व्यक्ति बिल्कुल अंधा, नेत्रहीन, वो मेरे पास में, उसकी पत्नी उसको लेकर के आती है। मैंने कहा जी इनको क्या हो गया? बोले जी शुगर के कारण इनकी आंखों की ज्योति चली गई। वो व्यक्ति बिल्कुल निपट अंधा था। उसको इंसुलिन लेने पड़ता था दिन में, हाई डोज, बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके बाद मुझसे पूछा कि ये ठीक हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ ठीक हो सकते हैं। मेरे अपना अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। बोले ठीक हो जाएंगे? मैं कहा हाँ ठीक हो जाएंगे। मैंने उसको डाइट चार्ट बना करके दिया, घरेलू ट्रीटमेंट बता करके बताया, उसको खाने पीने का सब परिवर्तित कर दिया, जो मैं चाहता था उसके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, वो मैंने लिख करके दे दिया। उसके बाद आम, बेल और जामुन के पत्तों की चटनी, आम के पत्ते 2, बेल के पत्ते 2, जामुन के पत्ते 2, इनकी चटनी बना करके खिलाई और इसी के पत्तों का हवन करवाया। आम के पत्ते 30, बेल के पत्ते 30, जामुन के पत्ते 30, सदाबहार के पत्ते 30, और उसके साथ साथ क्या नाम है इसका, मेथी, ये भी हवन में डलवाया। हवन करने के बाद में मैं प्रक्रिया करवाया करता हूं कि जब हवन हो जाए तो लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। उसको अपने अंदर समाहित कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। तो आपको बता देता हूं कि मेरी क्रियाओं का प्रभाव यह रहा कि 2.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति की नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी, 2.5 महीने में। इसके साथ ही 7 दिन में, 8 दिन में ही उसका इंसुलिन को हमने घटा दिया था। अगला प्रभाव अभी लेटेस्ट मेरे शिविर में, 7 दिन के शिविर में, मार्च महीने में, यानी कि 2 शिविर बीच में गए। तो मार्च के महीने में एक प्रधान जी मेरे पास में आते हैं। अभी आप पता कर सकते हैं, बिजवाड़ा गांव है इधर बड़ौद के पास में। आप में से कोई आए हो तो मुझे पता नहीं। प्रधान जी अरविंद तोमर, वो अपने साथियों के साथ में आए थे, टीम के साथ आए थे। अब मेरे पास शिविर में जो आते हैं लोग, टीम के साथ आते हैं, ग्रुप के साथ आने लगे। तो उनको 80 यूनिट प्रतिदिन लेना पड़ता था। 80 यूनिट बहुत बड़ी मात्रा होती है, इंसुलिन लेना पड़ता था। 80 का मतलब 800 शुगर पहुंच जाती है, 800 इस हिसाब से। तो 800 शुगर तो बहुत ज्यादा हो गई। तो 4 दिन में उनकी शुगर को कंट्रोल करते करते हम 80 यूनिट पर ले आए। उनका जो इंसुलिन था वो घटा करके 80 को 15 पर ले आए। 80 का 15 पर आ गया, और 15 पर आ गए तो बहुत बड़ी बात है। और 4 दिन में 4.5 किलो वजन कम हुआ, 4.5 किलो। इसके बाद उन्होंने मुझे बाद में लिख करके जो दिया कागज पर, बोले आचार्य जी मैंने उसके बाद में ना तो कोई दवाई खाई है, ना कोई इंसुलिन लिया है। उसके बाद वो घर चले गए। घर जाने के बाद फोन आया
फोन पर उन्होंने बताया कि 15 किलो तो मेरा वजन कम हो गया है 2 महीने में, 15 किलो। और उसके बाद में अभी मुझे ना इंसुलिन लेना पड़ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है, मैं एकदम फिट हूं। क्योंकि उनके पास तो मशीनें वगैरह सब है, नापते रहते हैं। बोले मेरी शुगर का जो पैरामीटर है एकदम बराबर चल रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ब्लड प्रेशर भी जड़ से ठीक होता है, शुगर की बीमारी बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, थायराइड हमेशा के लिए ठीक होगा, आपको स्किन डिजीज, चर्म रोग हमेशा के लिए ठीक होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक ही काम करना पड़ेगा, 7 दिन के लिए मेरे शिविर में आना पड़ेगा। गदूद भी ठीक हो जाते हैं। तो 7 दिन के लिए मेरे पास में शिविर में आना पड़ता है। और मन में ये सोच के आना कि ऐसा नहीं कि 7 दिन में ही मैं आपको एकदम घोड़ा बना दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो आपके अंदर का शुद्धिकरण करता हूं और आपको एक ऐसे ट्रैक पर लेके चलता हूं जिसमें खान पान हम बदल देते हैं, हमारी रसोई से खाना मिलता है, आपको सारी की सारी जीवन शैली मेरे वहां से मिलती है। तो यज्ञ को कैसे करना चाहिए, यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, वह यज्ञ बीमारियों के लिए किस तरह का यज्ञ करें, वो सब आपको वहां से शिक्षा मिलती है। तो 7 दिन मेरे कायाकल्प शिविर को ज्वाइन कीजिए। एक तो इस तरह से आप अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और उसको ठीक करने का एक रास्ता भी सीख सकते हैं। मेरे पास में, मेरे शिविरों में ट्रेनिंग हो जाती है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग। तो आप लोग अपने खुद के डॉक्टर मेरे शिविर में बन जाते हैं। तो इस तरह से आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। एक आसन है जिसका नाम है मंडूक आसन, एक आसन है जिसका नाम है कूर्मासन, एक आसन है जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन। ये डायबिटीज में काम करते हैं। चक्रासन भी काम करेगा लेकिन कठिन होता थोड़ा सा, सबसे होता नहीं है। तो इसलिए जो सरल और सहज सहज हो सके उनको आपको करना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पत्ते बताए, आम, बेल, जामुन के 2-2 पत्ते लेकर के बारीक काट लीजिए या कूट दीजिए। उनको कूट करके एक शीशे के जार में, शीशे का पात्र, शीशे के जार में 1.5 लीटर पानी डाल करके वो पत्तों को उसमें डाल दीजिए और प्रातः काल में वो पानी उबालिए, पानी उबाल कर रख दीजिए। उसके बाद में 10 बजे तक वो सारा का सारा पानी खत्म कर लीजिए। आप 2-3 दिन में अपनी शुगर चेक कराइए, 3 दिन में ही अपनी शुगर चेक करवा लीजिए, आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और एक बात, अंग्रेजी दवाइयों से बचाना चाहता हूं। आप लोगों को जो इंजेक्शन लगते हैं ना, इंजेक्शन कितना कष्ट होता है, उनसे बचाना चाहता हूं। ताजे पत्ते हरे, सूखे पत्ते नहीं, सूखे पत्तों में रस नहीं होता है, नीरस होते हैं। तो इस तरह से आप पालन करेंगे तो आप डायबिटीज की बीमारी से भी मुक्ति